नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, फेडरल बैंक, इसके ऊपर आज का वीडियो इसलिए है क्योंकि इस शेयर ने आज बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया दोस्तों। और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड होंगे तो आपको पता होगा ये कंसोलिडेशन का फेज कितना लंबा रहा है फेडरल बैंक के लिए। ठीक है, और आज की ये बिग ब्रेकआउट कौन से लेवल से है, प्लस एनालिस्ट का क्या मानना है, और फेडरल बैंक एज अ बैंक कैसा है, और आने वाले समय में इसके फंडामेंटल किस तरह से चेंज हो सकते हैं, हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। बट वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा आप देख रहे होंगे, केवल 8% ऐसे मित्र जो वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और चैनल भी सब्सक्राइब किए, माफ कीजिएगा। और 92% ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ग्रोथ मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए दोस्तों, आज 5.70% की ये तेजी आई है इसमें। और आप देखिए काफी समय से ये रहा, और अचानक से आप देखिए लगभग आप मान के चलिए ये 11-12 बजे के आसपास है, 11-12 बजे के बाद से ये गजब की ट्रैजेक्टरी शुरू हुई, और फिर दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे ये बंद हुई। ठीक है, कई बार ऐसे तो ब्रेकआउट, जैसे 90 रुपए का इसका ब्रेकआउट है मान लीजिए, तो 90 रुपए से ऊपर जाते हैं फिर अचानक से क्लोजिंग बंद कर देते हैं। बट ये जो तेजी आई दोस्तों, ये अब आने वाले समय में लॉन्ग टर्म तक जारी रह सकती है गाइस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मैं दिखाता हूं। अब ये पढ़िए दैट इन अप्रैल टू जून 21, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। ठीक है, लेकिन मैं इसे इतना तवज्जो कभी नहीं देता दोस्तों, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर का अपना पोर्टफोलियो, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने का अपना नजरिया है, अपना ही दोस्तों मैं कहता हूं एक रिस्क एपेटाइट है। वो जितना रिस्क लग सकते हैं मैं और आप नहीं ले सकते, प्लस जितना नॉलेज और ज्ञान और जितनी न्यूज उनको पता चलने वाली है वो हमें शायद दोस्तों जब न्यूज हो जाएगी हफ्ते 10 दिन बाद पता चलेगी। इसीलिए उनसे और हमारे पोर्टफोलियो कंपेयर करना बेवकूफी रहती है। इसीलिए मैं कभी भी आजकल ज्यादा ये चीजों में नहीं रखता कि धमाना जी ने क्या रखा है और झुनझुनवाला जी ने क्या रखा है। अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक के ऊपर। दैट अप्रैल to June 2021 quarter, Big Bull Rakesh Jhunjhunwala raised his shareholding in Federal Bank by around 0.4%, adding 75 lakh Federal Bank share in his portfolio. However, the banking share has remained range bound in 70 to 90 range for the last 6 months. दोस्तों मैंने कहा था ना, जो 70 से 90 का रेंज था ना, और 90 जो ऊपर हिस्सों में था, वो बहुत ज्यादा टाइम तक दोस्तों ये चल रहा था, और ये पिछले 6 महीने से चल रहा था, आपने देखा। फिर failing to give much return to its shareholders. However, as per July 2021 shareholding of the Federal Bank, Big Bull has gone with his conviction and kept his shareholding in the Federal Bank unchanged. But this Rakesh Jhunjhunwala's holding stock is giving upside movement after strong Q2 financial 20 numbers. और यही कारण है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आज जो ये शेयर है अपने 90 रुपए, जो इसका दोस्तों अपर वन में रेजिस्टेंस था, 90 रुपए को तोड़ करके ये दोस्तों ऊपरी स्तर में बंद हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें क्या कितना पॉजिटिव है, तो दोस्तों देखिए ये है स्पीकिंग टू द फंडामेंटल दैट मे फील दिस राकेश झुनझुनवाला स्टॉक प्राइस रैली। ज्योति राय, डीवीपी इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट एंजल वन लिमिटेड said Federal Bank has reported strong business momentum for Q2 FY 2020 as advances have registered a growth of 3.4% quarter on quarter to rupees 1,37,391 crore। दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.5% आसपास का दोस्तों से बढ़ोतरी है। डिपॉजिट जो है वो रजिस्टर्ड ग्रोथ हुए हैं 2.5% के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कितने 1,68,743 करोड़, वाइल CASA ratio improved by 135 basis point quarter on quarter to 36.16%. Along with improvement in business momentum, we also expect a sequential improvement in asset quality and decline in credit cost of the bank. यानी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक भी नेगेटिव चीज नहीं कही गई है। ठीक है, और मैं इसलिए कह रहा हूं चाहे सब चीजें ठीक ना रहे दोस्तों, बट आपको एक चीज रियलाइज हो रहा होगा कि जो फंडामेंटल इस बैंक के
वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, हर एक चीज में बढ़ोतरी हो रही है और इससे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो इकोनॉमी है ना दोस्तों, इकोनॉमी, वो अब थोड़ी पटरी पे आ रही है। और छोटे बैंक अगर अच्छे रिजल्ट, अच्छा डिपॉजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं और फेडरल बैंक खास करके अपने अपर रीजन को 90 रुपीज को तोड़ करके बंद हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है गाइस। ठीक है, और मैं बता दूं, क्या ये तगड़ी गिरावट वॉल्यूम के साथ हुई है, जो तगड़ी बढ़त हुई है, माफ कीजिएगा, क्या वॉल्यूम्स के साथ हुई है? तो आप देखिए वॉल्यूम चार्ट को, 4 करोड़ से ज्यादा के शेयर ट्रेड हुए दोस्तों, बल्कि मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत मानते हैं तो 5 करोड़ मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, और आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज, इसके बावजूद दोस्तों 4 करोड़ से यानी 5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हुए हैं और आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 33%। क्या ये वॉल्यूम की अपटेक हुई है? क्या ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं? तो इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा और आप पाएंगे कि भाई हाँ, ऐसा ही है। देखिए 2 करोड़, 2.5 करोड़ ऑन एन एवरेज में से पहले आप देखेंगे तो आप देखिए ये शेयर ऑन एन एवरेज 1 करोड़ के आसपास करते थे, 3 करोड़, 4 करोड़, ये देखिए। और अब देखिए 13 अक्टूबर की तारीख को 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं, यानी 2x के आसपास। और दोस्तों ये जो शेयर है, ये वॉल्यूम्स के साथ जो ब्रेकआउट दिया है इतना जबरदस्त, वो दोस्तों अपडेटेड नहीं था, यहां अपडेटेड है। 5 करोड़ से ज्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं, 5.42 करोड़, ये अपने पिछले दिन से 2 करोड़ से ज्यादा है। और उसको अगर मानेंगे आप, एवरेज जो होता है उससे 5x है दोस्तों, 5 गुना ज्यादा एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो कम से कम दोस्तों नेक्स्ट डिस्टेंस का 100 रुपए तो है, और 100 रुपए तोड़ करके दोस्तों अगर ये इसी वॉल्यूम के साथ अगर बंद होता है और सस्टेन कर जाता है, तो आप एक नई री रेटिंग देखेंगे फेडरल बैंक को। और मान के विश्वास कीजिएगा जिस तरह से कंसोलिडेट किया, और दोस्तों याद रखिए जो बैंक जितना कंसोलिडेट करता है ना, उसका ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग होता है। और जितने वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है, प्लस एनालिस्टों का जिस तरह से Q2 के ऊपर इतना पॉजिटिव रुझान है दोस्तों, ये शेयर अब बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना तेजी का तूफान, वो लाएगा दोस्तों। ठीक है, फेडरल बैंक फॉर लॉन्गर टर्म बहुत अच्छा है। जो लोग दोस्तों छूट गए हैं उनके साथ एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल, बट उनके लिए अब थोड़ा सा रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। मार्केट दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मार्केट सुप्रीम है, कोई एक खराब न्यूज मार्केट में सेल ऑफ शेयर में गिरावट ला सकती है। हाँ, लेकिन अब मुझे ये लगता है ये ब्रेकआउट तो दिया है, कोई फ्रेश पोजीशन यहाँ पे 100, 102, 10, 3 रुपए के लिए बनाई जा सकती है। दोस्तों जो मैं बात कह रहा हूं आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक प्लीज कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जो मैं यहाँ आपसे बात करता हूँ ना, ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग की डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई पोजीशन मारने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी है, प्लस आपको खुद भी रिसर्च करनी है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप रिसर्च करते हैं ना खुद से, तो एक कॉन्फिडेंस आता है अपने शेयर के ऊपर। और फिर जब गिरावट होती है ना, तो अगर आपने खुद से रिसर्च की है, खुद पढ़ाई की है, तो आपको समझ में आता है कि यार मैं तो पढ़ा हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं। और शेयर मार्केट में दोस्तों पता है आपको, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ग्रीड नहीं बोला दोस्तों, लालच और कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहेंगे तो शेयर मार्केट में पैसे कमा पाएंगे, और दोस्तों लालची रहेंगे तो केवल और केवल आपको पैसे गंवाने पड़ेंगे। अगर ये बात अच्छी लगी हो, एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में अगर अच्छी लगी हो, चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।